स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी रोशन में। आइए आज हम इस वीडियो में प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। आश्विन मास की प्रदोष व्रत की कथा करेंगे। आइए हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले ही प्रारंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट तक होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी तिथि श्री भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है। प्रदोष व्रत कब है? आइए हम जान लेते हैं प्रदोष का व्रत कब है। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत रविवार 29 सितंबर 2024 को है। रवि प्रदोष आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि के लिए होता है। प्रदोष व्रत की पूजा किस समय करनी चाहिए? आइए हम जान लेते हैं। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय के अनुसार प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में क्या ना करें, इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखना। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन कभी ग्रहण ना करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन कभी ना करें। पूजा करने की विधि में पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत करने की विधि। प्रदोष व्रत करने की विधि क्या होती है? आइए हम जान लेते हैं। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान इत्यादि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय की गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना के लिए कुशा का आसन बिछाया जाता है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा का आसन बिछाएं। पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करिए और शिव को जल चढ़ाना चाहिए। आइए प्रदोष व्रत कथा करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रवि प्रदोष व्रत कथा शुरू करते हैं। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साथी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांधी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूट लेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा।
नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत और डरे हुए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मान्यता है कि रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए रवि प्रदोष व्रत अवश्य ही हर सभी को करना चाहिए। यह रवि प्रदोष व्रत आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत की बहुत ही बड़ी महिमा है। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमः।